हम लोगों की अम्मा और नौजवान साथियों बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। सबसे पहले सभी नौजवान साथियों को और अपने बुजुर्गों को मैं अपने तरफ से प्रणाम प्रस्तुत करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि जिस उद्देश्य से आपके बीच आया हूं, क्योंकि हमारा भी परिचय आप लोग जान लीजिए, शायद हमारे नाम से या हमारे चेहरे से आप अवगत नहीं होंगे। मेरा परिचय, मैं कचहरी का रहने वाला हूं। मेरा नाम अभिनव सिंह है और मैं समाजवादी पार्टी में विधानसभा का उपाध्यक्ष हूं। साथियों, आज हम इकट्ठा क्यों हुए हैं, इस बात को भी आपको जानने का अधिकार है और आपको जानना चाहिए कि आज समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कार्यकर्ता हम लोगों के बीच क्यों आए हैं। तो हम आपके बीच आज आए हैं, इसलिए आए हैं कि साथियों, अगर आप पूरे शहर का जब चक्रमर करोगे, पूरे शहर का जब आप दौरा करोगे, तो आप सिर्फ शहरों पर बाइक, मोटरसाइकिल और टोटो और फोर व्हीलर कम पाओगे, लेकिन सड़कों में गड्ढा, सड़कों पे धूल, बजबजाती नालियां और नालियों को बहाव सड़कों पर ज्यादा पाओगे। साथियों, मैं ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप जिला अस्पताल से निकलेंगे और मिसिर बाजार महिला अस्पताल तक जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आप नहा धो के घर से अगर निकलेंगे तो दोबारा आप रात को 10 बजे आए या दोपहर में 2 बजे आए, आपको फिर से नहाने की आवश्यकता पड़ेगी। साथियों, पड़ेगी नहीं पड़ेगी, बताइए आप? पड़ेगी। साथियों, आगे आज ऐसा स्थिति क्यों है कि पूरा शहर बदहाल है, शहरों पे सिर्फ धूलों का डेरा है, शहरों पे गंदगी का अंबार है। आखिर ये क्यों है? आप गाजीपुर के बाहर जब निकलोगे, गाजीपुर के किसी भी अन्य जिले के नगर पालिका में जाओगे, तो वहाँ की रोडें चमचमाती रहेंगी, वहाँ की स्ट्रीट लाइटें लगातार जलती रहेंगी, नालियों का सही दिशा में बहाव होगा। वही मैं बताने आया हूँ कि आखिर गाजीपुर में ही ऐसी क्यों व्यवस्थाएं हैं। तो साथियों, इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार 30 वर्षों से इस नगर में कब्जा, और उस कब्जा का इतना उनके सिर पर भौकाल है कि वह नगर में उनको पता है कि हम काम करें, लोगों के सुख दुख में जाए या ना जाए, हमारी लगातार भारतीय जनता पार्टी से लोग चेयरमैन निर्वाचित होते रहेंगे। साथियों, यह कारण सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का आडंबर है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो यहाँ की भी व्यवस्थाएं आज कुछ और होती। आप सभी लोग नौजवान हो, आप लोग सबके पास मल्टीमीडिया सेट है, आप लोगों को भी अपने मोबाइल निकाल कर सर्च करना चाहिए कि चेयरमैन का दायित्व क्या होता है, ईओ का दायित्व क्या होता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि चेयरमैन के लिए जो नगर पालिका है, उसके लिए एक विशेष पैकेज का आवंटन होता है। हर साल करोड़ों रुपए विधायक से अधिक चेयरमैन को पैसा आता है। और क्यों आता है? नाली के निर्माण के लिए, रोडों के निर्माण के लिए, मच्छरों के दवा के छिड़काव के लिए। लेकिन यह चेयरमैन पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा है, सिर्फ और सिर्फ धन उगाही कर रहे हैं। साथियों, इसलिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा। आज हम सभी लोग शहर के कोने कोने से आए, मैं कचहरी से आया हूँ, अरुण कुशवाहा मुस्तफाबाद से आया है, कंचन रावत नवाबगंज से आई है, बिक्की फागंज से आए हैं, साहिब चुंगी से आए हैं, शेर अली सिंचाई बाग से आए हैं, विनय साहू फाटक से आए हैं। तो हर एरिया से, नगर पालिका से, एक कोने कोने से लोग आपके बीच आए हैं और इसलिए आए हैं, इस उद्देश्य से आए हैं कि आप लोगों का समर्थन लेने के लिए आए हैं कि अगर आज हम आवाज उठा रहे हैं तो हमारी आवाज को ताकत दीजिए, हमारे साथ चलिए। साथियों, आज हम लोग 7वां-8वां मीटिंग कर रहे हैं इस वार्ड में। मुझे लगता है कि 25वां वार्ड मीटिंग जब हम लोग कर लेंगे तो हम लोग एक समस्याओं का कलेक्शन करेंगे। जब समस्याओं को कलेक्शन कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग एक पत्र तैयार करेंगे पूरे नगर पालिका के वार्ड समस्या और मेन मुख्य मार्गों की, सड़कों की समस्याओं को जब हम एक लेटर पैड पर अंकित करेंगे, उसके बाद हम लोग एक जुलूस के माध्यम से उनके पास जाएंगे। क्योंकि वह जुलूस हम अकेले भी वो पत्र हम अकेले भी दे सकते हैं बिना जुलूस के माध्यम से, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो सत्ता में बैठे हैं, या जिलाधिकारी हो या ईओ हो या चेयरमैन हो, वो हमारे अकेले का संज्ञान नहीं लेंगे। जब उनको लगेगा, उनको यह महसूस होगा कि पूरे 2500 वार्ड से 10 लोग, 5 लोग, हर मोहल्ले से लोग निकल रहे हैं, लोग जागरूक हैं, तो निश्चित रूप से हमारे उनके ऊपर दबाव पड़ेगा। और जुलूस के माध्यम से जब एक बड़ी 100, 200, 500 की जब संख्या निकलेगी और उनके ऑफिसों को घेराव करेगी या पत्रक देगी, तो निश्चित रूप से चेयरमैन की कुर्सी हिलेगा। अब मैं भरोसा दिलवाता हूँ, जिस तरह आज हम आपके बीच आके जमीन पर बैठे हैं और आप लोग हमारे सहयोग में हमारे साथ जमीन पर बैठे हैं, आप लोग बस एक बार हमारे साथ कंधों से कंधा मिलाकर चलिए, जुलूस का हिस्सा बनिए बड़ी संख्या में। मैं भरोसा दिलवाता हूँ चेयरमैन लोगों के घर घर दौड़ेगा और जिस तरह आज हम बैठे हैं उसी
तरह चेयरमैन भी आपके बीच आकर बैठेगा साथियों। इन बातों के साथ अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ और साथियों मैं